जय माता रानी दोस्तों। माँ जगदम्बिके की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ आज करूंगी, जो सुनने मात्र से ही माता की कृपा हम सभी पर बनी रहती है। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और उसकी सेना सेना को नष्ट कर दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर अनेक प्रकार की वाणियों से भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह सारा जगत उत्पन्न किया, वह सर्वशक्तिमान है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है। उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह सबका कल्याण करे, जिसके अतुल प्रभाव और बल का वर्णन महा ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी भी नहीं कर सकते। वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करने वाली हो और अशुभ भय का नाश करने से में तत्पर हो। आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो। बुद्धिमानों के हृदय में बुद्धि रूप हो, श्रेष्ठ मनुष्यों में श्रद्धा रूप हो और सत्कुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचित रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में भी जो तुम्हारे पवित्र चरित्र है, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिक होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु शंकर एवं ब्रह्मा आदि देवता भी तुम्हारा पार नहीं पाते। तुम सबका आश्रय रूप हो। यह संपूर्ण जगत आपके अधीन है, क्योंकि तुम सबकी अधिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। तुम ही पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसीलिए देवता तुमको स्वधा भी कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को जानने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, जितेंद्रिय मोक्ष को चाहने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह सर्वोपरि तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित सुंदर पदों के पाठ करने वालों की तथा सामवेद की खजाना हो। आप ही वेद त्रयी तथा भगवती हो। आप ही विश्व की उत्पत्ति एवं पालन करने के लिए प्रकट हुई हो और आप ही संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे जगत को जगाना जाता है, वह मेधा शक्ति आप ही हो और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका रूपी दुर्गा भी आप ही हो। आप ही विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली लक्ष्मी रूप हो और आप महादेवी जी द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हो। मंद मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय आपका मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया और तुम्हारे ऊपर प्रहार किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख क्रोध से भर जाकर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकले। यह बड़े आश्चर्य की बात है। यमराज जैसे आपके कुपित मुख के दर्शन करके कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से ही संसार जगत का कल्याण होगा और जब आप गुस्साती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अनुभव किया, क्योंकि आपने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, सदा कल्याण करने वाली, तुम जिन पर प्रसन्न हो जाती हो, वे ही देश और में सम्माननीय होते हैं। उनके धन और यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ स्त्री पुत्र तथा नौकर आदि अधिक होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ये धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ आदि धर्म कर्म कार्य करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है, जिसके प्रभाव से वह स्वर्ग लोक को जाता है, क्योंकि आप तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। माँ दुर्गे, आपका स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय समाप्त हो जाते हैं। चित्त के द्वारा चिंतन करके हम पर कृपा करने वाली, मंगल कर देती हो। दरिद्र दुख हुआ भय हरने वाली देवी, तुम्हारे सिवा और दूसरा संसार में कौन है। हे देवी, आप असुरों को इसलिए मारती हो कि उनके मरने से संसार को सुख मिलता है, चाहे वे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु आपके साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग जाते, इसीलिए आप उनका वध करती हो। हे देवी, क्या आप दृष्टि मात्र से समस्त शस्त्रों को भस्म नहीं कर सकती। अवश्य कर सकती हो। अपने राक्षसों को शस्त्रों के द्वारा इसीलिए मारा कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे सीधे स्वर्ग लोक को जावे। इस प्रकार हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम है। हे देवी, आपके उग्र खड़ग की चमक और त्रिशूल के उग्र भाग की कांति से भी असुरों की आंखें नहीं फूटती, क्योंकि वे आपके श्रेष्ठ किरणों से शोभायमान चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे हैं। हे देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के बुरे कर्तव्यों को दूर दूर करने वाला और सबसे अधिक आपका रूप है, जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना ही जिसकी दूसरों से तुलना की जा सकती है, क्योंकि आपका बल व पराक्रम राक्षसों का नाश करने के लिए है, जिसे देवताओं
को पौरुष नष्ट कर दिया था। इस तरह आपने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की। हे देवी, आपके बल और पराक्रम की जिसके साथ तुलना की जा सकती नहीं है। शत्रुओं को भयभीत करने वाला इतना सुंदर रूप ये और किसका है, जो हृदय में कृपा और युद्ध में कठोरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल आप में ही देखी जाती है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस प्रकार तीनों लोकों की तुमने रक्षा की तथा उन समस्त असुरों से जो हमें भय था उसको आपने दूर किया। आपको हमारा नमस्कार है। हे अंबिके, आप सूल, खड्ग, घंटे की ध्वनि और धनुष के टंकार से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, तुमने सूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन चारों दिशाओं में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो हमारे सौम्य रूप तथा भयंकर रूप विचरते हैं उनसे हमारी रक्षा करो। पृथ्वी की रक्षा करें। हे अंबिके, कर कमलों में जो खड्ग, सूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं उन सबसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन में पुष्पों तथा गंध एवं चंदन आदि से उनका पूजन किया और भक्तिभाव से सबने सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदित की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने हमारा सब कुछ कार्य किया, अब हमारे लिए कुछ मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि हमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला। हे परमेश्वरी, आप इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हैं तो बस यह वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन देती रहे। हे अंबिके, जो मनुष्य आपके स्त्रोत आदि से स्तुति करे आप उनको भी ऐश्वर्य, समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ ही उनकी धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावे और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने कल्याण के लिए इस प्रकार देवी को प्रसन्न किया तो वह तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, संसार का कल्याण करने वाली वह भगवती देवताओं के जिस प्रकार अंगों से उत्पन्न हुई थी वह सारा वृत्तांत मैंने आपसे कह दिया। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे मुझे आपका प्यार प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों। जय माता की।